आज माता कैतनी का नवरात्रा है और आज माता कैतनी का छठों रूप है। माता कैतनी का मंत्र साधना मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। ओम देवी कात्यायने नमः। माता कैतनी का जो माता कैतनी की छोटी सी जो कथा है उसको मैं आपको तब सुनाऊंगी। पहले मैं आपको एक दो माता कैतनी के भजन सुनाऊंगी जो जिसमें संक्षेप रूप में एक दो लाइनें होगी। फुल्लांदी के आरिया चरंदी मेरी माँ हो दिल फुल्लां दा बनाया ओ मेरी माँ। फुल्लां दी क्यारिया च रहिंदी ओ मेरी माँ हो दिल फुल्लां दा बनाया ओ मेरी माँ। जय माता कैतनी। कैतनी माता दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों की प्रतीक है। व्यक्ति का भाग्य उसके आंतरिक अदृश्य जगत से संचालित होता है। वह जगत जो अदृश्य है, हमारी इंद्रियां जिसका अनुभव नहीं कर सकती और जो हमारी कल्पना से भी परे है, वही जगत माँ कैतनी के प्रताप से संबंधित है। नवरात्रि के छठे दिन माँ के कैतनी रूप का ध्यान पूजन करने से भगत के आंतरिक सूक्ष्म जगत में चल रही नकारात्मकता का नाश होकर सकारात्मकता का विकास होता है। सुनहले और चमकीले वर्ण वाली, चार भुजाओं वाली और रत्नाभूषणों से अलंकृत कैतनी देवी खूंखार और झपट पड़ने वाली मुद्रा में रहने वाले सिंह पर सवार रहती हैं। इनका आभामंडल भिन्न देवों के तेज अंशों से मिश्रित इंद्रधनुषी छटा देता है। प्राणियों में इनका वास आज्ञा चक्र में होता है और योग साधक इस दिन अपना ध्यान आज्ञा चक्र में ही लगाते हैं। माता कैतनी की दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा अभय देने वाली मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा वर देने वाली मुद्रा में रहती है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजाओं में वे चंद्रहांस खड्ग तलवार धारण करती हैं, जबकि नीचे वाली भुजा में कमल का फूल रहता है। एकाग्र चित्त और पूर्ण समर्पित भाव से कैतनी देवी की उपासना करने वाला भगत बड़ी सहजता से धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर लेता है। सच्चे साधक को माँ कैतनी दर्शन देकर कृतार्थ करती हैं। वह इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव को प्राप्त करता है। उसके रोग शोक संताप भय के साथ साथ जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ के इस रूप को प्रसन्न करने के लिए मधु यानी शहद का भोग लगाकर स्तवन करने से साधक को सुंदर यौवन प्राप्त होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी के रूप में माता घर में वास करती है। ओम देवी कैतने नमः। ओम देवी कैतने नमः। प्रिय भक्तों, ये माता कैतनी की कथा है। अब मैं आपको माता कैतनी का छठे अध्याय का वर्णन करूँगी। दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहाँ से चला आया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध में भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहाँ जाकर उस दुष्टा को केसों से पकड़कर
बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी से ले आओ। रक्षार्थ यदि कोई दूसरा वहाँ उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूमर लोचन असुर 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। मुनि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूमर लोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई हुई सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियाँ, फरसे आदि बरसाने प्रारंभ कर दिए। इधर देवी जी का बाण सिंह विकुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कई एक महाअसुरों को नीचे पटक पटक कर दबोच कर होंठ से दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक असुरों ने के केसरी ने नाखनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक असुरों को तल प्रहार करके उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले। दूसरों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के भान सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की बड़ी सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्र लोचन को मार डाला। देवी जी के बाण सिंह ने भी भारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तब तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड मुंड दोनों असुरों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहाँ पहुँचो और उसे जल्दी से जल्दी यहाँ लाओ। उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मर जाने पर जिस दिशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांध कर अपने साथ लेकर शीघ्र लौट आओ। जय माता दी। प्रिय भक्तों, अगर आपको माता का यह अध्याय अच्छा लगा हो और माता की ये कहानी भी अच्छी लगी हो, कथा भी अच्छी लगी हो, तो कृपया मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।